नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक विज्ञान पर। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि जैसा कि अभी RBSC राजस्थान बोर्ड के अंदर देखा गया है कि वहाँ पर 11th और 9th दोनों के सिलेबस चेंज हो चुके हैं और ये दोनों प्योरली NCERT पर बेस्ड हो चुका है। और 11th में पाइथन न्यू एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई है। हालांकि CBSE में पहले से ये है, तो लेकिन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ में फेस करनी पड़ती है हर को, वो ये कि जब भी आप विंडोज 7 में आप इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह की एरर शो होती है, जैसा कि विंडोज 7 सर्विस पैक 1 एंड ऑल एप्लीकेबल अपडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल पाइथन। और जो भी आपका वर्जन है वो चाहे वो 32 बिट पे हो चाहे 64 बिट पे हो, और इसके जो सॉल्यूशन हैं वो प्रॉपर नहीं मिलते हैं। कोई आपको 1 GB का अपडेट डाउनलोड करने के लिए बोलता है, कोई आपको 500 MB का या 300 MB का, अलग अलग आपको वीडियो बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही एक छोटी सी फाइल है जिसको आपको डाउनलोड करना है। 2 से 3 MB की फ़ाइल है, चाहे आप 32 बिट पे काम कर रहे हो या 64 बिट पे। तो आप इसे इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद में आपकी जो प्रॉब्लम जो आपको आ रही है वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और आप लेटेस्ट वर्जन जो है आपका पाइथन का वो आप इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो बिना समय और बात किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो पाइथन सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ विंडोज़ पे क्लिक करें, डाउनलोड पाइथन आपका जो URL है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। python.org/download/windows पर आएँ और यहाँ हमारा जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो है 3.9.1, और हम लोग जो यहाँ इंस्टॉल करेंगे वो है 3.8.6, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि 3.8.6 के बाद में जो वर्ज़न है वो विंडोज़ 7 पे काम नहीं करेंगे या विंडोज़ 7 से पहले वाले वर्जन्स पे काम नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास में विंडोज़ 8 10 है तो आप यहाँ इसे इंस्टॉल करें और इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो विंडोज़ 7 से रिलेटेड है। तो हम यहाँ 3.8.6 जो पाइथन का वर्ज़न है हम इसे इंस्टॉल करेंगे, और अगर फिर भी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, जहाँ तक मुझे है ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर आप यहाँ पर जो हमारा जो सेकंड पाइथन 2.7 वर्जन है आप उस पर क्लिक करेंगे और उसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर पाएंगे और मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ से आपका जो भी वर्ज़न है, आप अगर 64 बिट पे हैं तो आप 64 बिट के लिए आपको ये डाउनलोड करना है, और अगर आप 32 बिट से हैं आपका सिस्टम तो आप Into86 पर आप डाउनलोड करेंगे। चेक करने के लिए आप माई कंप्यूटर पे आएँ, आपका सिस्टम कौन से बिट पे है, और प्रॉपर्टी पर जाएं, और यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आप 64 बिट प्लेटफॉर्म पर हैं या 32 बिट प्लेटफॉर्म पर हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 64 बिट का डाउनलोड कर रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास में जो फाइल है वो 64 बिट की है। अब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ ये एक पर्टिकुलर एरर शो होती है। तो इस एरर को शो करने के लिए हमारे पास में ये 2 फाइलें हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। ये जो फाइलें हैं इनके लिंक्स आपको माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके लिंक डिसेबल हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं विंडोज 7 का जो सपोर्ट है वो बंद कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। तो ये जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा 64 बिट का है, तो मैं यहाँ 64 बिट का जो अपडेट है उसे अप्लाई करता हूँ। क्लिक करें और यहाँ यस पे क्लिक करें। थोड़ी देर के लिए ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगा। बहुत सारे आपको अपडेट, कुछ आपको रजिस्ट्री एडिट करने के लिए बोलेंगे, कुछ जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर। तो हालांकि वो ट्वीक्स हैं लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो बेसिकली प्रॉब्लम है ये पाइथन
जो डेवलपर हैं उनके द्वारा ये सपोर्ट ऐड नहीं किए जाने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पर हमारा ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको रीस्टार्ट पर क्लिक करना है। तो मैं मेरे सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि, तो देखिए हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है और अब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए कोई एरर नहीं है, ये इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहा है। तो अब हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। और कुछ देर के अंदर अभी आपका ये पाइथन प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल सेटिंग है जिसे आपको करनी है और आप अपने विंडोज 7 पे ये अप्लाई कर पाएंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सिस्टम होता है उसको, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपको रजिस्टर किसी एक्टिवेटर से अगर आपका किया हुआ है तो शायद आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि यहाँ पर ये काम ना करे। इसलिए मेक श्योर जब आप प्रोग्रामिंग के पर्पज़ से पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप एक फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करें विंडोज़ की, उसके बाद में आप ये परफॉर्म करें जो मैंने सेटिंग्स बताई है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए मेरा जो प्रोग्रामिंग है ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो इस तरह से आप ये सिंपल ये जो फाइलें हैं इन फाइल्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप 64 बिट पे हैं तो आप 64 बिट वाले पैटर्न जो अपडेट है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, और 32 बिट पे हैं तो आप x86 वाले अपडेट को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों बहुत छोटी फाइल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2.2 MB की है और एक 1.1 MB का है। तो देखिए हमारा जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ हम चेक कर लेते हैं पाइथन। तो ये देखिए पाइथन हमारे पास में अवेलेबल है, पाइथन 3.8। तो आपके पास में IDE, तो ये देखिए शेल हमारा ओपन हो चुका है और ये हमारा कमांड के थ्रू, अगर आप लेना चाहें तो कमांड के थ्रू भी हमारे पास में अवेलेबल। तो आप इस तरह से अपने पाइथन प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। कोशिश करेंगे हम लोग अगले वीडियो में उसको सॉल्व आउट या शॉर्ट आउट करने की। तो बस आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मस्त रहें और यूं ही हमारे चैनल्स को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।